तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में मोस्ट वेलकम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको नोट कीजिएगा। वीडियो को रोककर आप बिल्कुल क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी आप लोग के सामने दिख रहे हैं, आपकी देखिए कि बड़ी से बड़ी जब शब्द लगा रहता है तो आपको पता है एचसीएफ निकालते हैं। तो ये सारे एचसीएफ पे डिपेंड क्वेश्चन है ना। तो आपको समझना है, सब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। अगर देखें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहां से बड़ी इसकी पहचान है। क्या है? बड़ी से बड़ी इसकी पहचान है, बड़ी से बड़ी। ठीक है, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या कह रहा है, 24, 60 और 84 से पूर्णतः पूरी विभाजित करे। इसका मतलब हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इनको विभाजित करे, मतलब 24 को करे, 60 को करे और 84 को करे। इसका मतलब हमें कहीं कुछ बोला नहीं है कि एचसीएफ निकालना है, तो आपको सेंस लगाना है। अगर बड़ी से बड़ी लिखा रहेगा, सिंपल से आप समझ जाएंगे, सिर्फ एचसीएफ निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं इसका एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए किसका किसका निकालना है? 24 का, 60 का और 84 का। एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है, आपको देखना है। एक ही तरीका मैं बताऊंगा, आपको वही लगाना है। देखिए, आपको सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबको काटेगी। मतलब ऐसी सुनना है, आपको 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। अगर मुझे बड़ी संख्या पता है तो बहुत आसान है। 12 का पहाड़ में सब आते हैं, आपको पता है। अगर टेबल 12 को बताऊंगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ठीक, 84। कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब आपको पता चल गया। अब कोई बताओ ऐसी संख्या जो तीनों को काटती है और कोई संख्या बची ही नहीं है। तो कोई नहीं बची है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इनडायरेक्टली आपसे बोलेगा, कहीं बोला नहीं रहेगा एचसीएफ की बात, लेकिन आपको सेंस लगाना है कि बड़ी से बड़ी बात करेगा तो एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कमरे की बीमाएं 18 मीटर है, 12 मीटर है तथा 10 मीटर है। बड़ी से बड़ी वह पैमाना ज्ञात करें। मतलब वो बड़ा से बड़ा पैमाना। तो यहाँ भी आपको समझ में आ रहा है, बड़ा से बड़ा या बड़ी से बड़ी। तो बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करना, इसका मतलब आपको मैक्सिमम की बात कर रहा है। ठीक है, इसका एचसीएफ समझ लीजिए। क्या निकालना है? एचसीएफ निकाल दीजिए। हाईएस्ट की बात होती है तो हमेशा समझिए ये क्या बात हो रही है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ होता है ना, फैक्टर होता है, मल्टीपल नहीं फैक्टर। आप समझिए यहाँ क्या होता है। तो बड़ी से बड़ा मतलब आपको समझ जाना है कि एचसीएफ निकालना है। कहीं बोला नहीं है एचसीएफ, तो आपको मैं एक पहचान बता रहा हूँ, आपको एचसीएफ कहाँ निकालने हैं। बड़ा से बड़ा लगा रहे या बड़ी से बड़ी लगा रहे तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसके डायरेक्टली एचसीएफ निकाल लो। 18 का, 12 का और 15 का, तो निकालिए। यहां भी वही तरीका लगाएंगे। बताइए, 2 से सब काट रहे हैं सर, 2 से काट लो तुरंत। 2 9 18, ठीक, 2 2 5। अब बताइए कोई ऐसी संख्या बताइए जो तीनों को काट सके। कहेंगे सर 9, 6 और 5 को काटने वाली कोई संख्या बची अब नहीं है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा, 2 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बट ऐसे समझना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और ये भी क्वेश्चन सबसे अलग है। आपको दिख रहा होगा कि ये सबसे अलग क्वेश्चन है। यहाँ आपको शेष बचने की बात करेगा। देखिए, वह बड़ी से बड़ी, तो आपको पहचान होगी, बड़ी से बड़ी लगाया मतलब एचसीएफ निकालना है। आगे क्या कह रहा है? याद कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 9 शेष बचे। जब शेष बचने वाली की बात आएगी स्टूडेंट, हमेशा इसी को घटाकर एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको। इसका मतलब 134 में घटाना पड़ेगा 9, और 159 में घटाना पड़ेगा 9, और 184 में घटाना पड़ेगा 9। यही सब आपको घटाने हैं। घटाइए, कितना हो जाएगा आपका? और यहाँ 150 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा?
175। तो आपको पता चल गया इसका HCF आप देख के ही बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि सर ये सब 25 से कट रहे हैं, फिर भी हम लोग निकालना जानते हैं HCF। सभी 25 से कट रहे हैं क्योंकि 25 के पहाड़ा में सब आते हैं, तो 25 से काटिए, फिर उसके बाद काटेगा तो काट लेंगे 25 पंजे 125, 25 धामा सॉरी 25 छक्का 25 सत्ते। अब कोई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? HCF हमारे 25 आ गया और 25 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी? तो आपका 25 होगा, जो सभी को काटने पर कितना शेष आएगा? प्रत्येक दशा में 9 आएगा। काट कर चेक कर लो, इसमें 25 से भाग दोगे शेष आएगा 9, इसमें 25 से भाग दोगे 9 शेष आएगा, इसमें भाग दोगे 9 ही शेष आएगा। यही बात कह रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। और जो नीचे वाला क्वेश्चन है सबसे बेटर क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन भी है, आसान बोल सकते हैं, बट बहुत लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कह क्या रहा है यहाँ। तो जल्दी से नोट करिए, इसकी ओर भी हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो ये अगला जो क्वेश्चन है इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके रखना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। क्यों परेशान कर सकता है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन होंगे आपके चैप्टर में, पर देखिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या से किस बड़ी से यहाँ बोला है किस बड़ी से बड़ी संख्या से 35, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में, यहाँ आपको प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचने का क्या सेंस है? अगर समान शेष बचने से सिर्फ इतना कह रहा है कि ऐसी कोई संख्या लो जिसमें हम भाग दें तो जो शेष बचे वो हमेशा बराबर हो, ये कहने का मतलब है। तो आपको ये सेंस लगाना है कि कौन सी संख्या है जो शेष समान बचेगा। तो इसके कुछ रूल होते हैं, अब इसको रूल को समझना है। देखिए आप रूल क्या है, अभी हम लोग इसको देखेंगे भी। 524 और 697, इसका रूल समझिएगा आप लोग। ये सबसे अलग क्वेश्चन है, आप कुछ बच्चे गलती करके एसटीएम निकाल लेंगे, नहीं आंसर आएगा। समझिए, इनको इसमें घटाओ। पहली बार में क्या करना है? पहले जो दोनों में बड़ा जोन होगा, ऐसा नहीं कि ये बड़ा छोटा है इसमें इसको घटाएंगे, नहीं, बड़े में छोटा घटाएंगे। तो घटाइए तो कितना होगा? 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, फिर 2 में से 5 घटेगा नहीं, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया तो 173 आ गया। ठीक है, फिर इसको इसमें घटाएंगे, फिर इसको इसमें घटाएंगे, फिर वही बात आती है बड़े में छोटा घटाएंगे। तो घटाइए, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और यहाँ 6 में से 1 आ जाएगा, यहाँ भी वही बात है। समझ रहे हो? फिर आपको ध्यान देना है, इसको इसमें घटाना है। पहले को पहले दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, फिर अंतिम में पहले को तीसरे से घटाना है। तो घटा दीजिए, 7 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा तो 2, और 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ 4, सॉरी ये 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये आपका होता है। तो बहुत ही सिंपल सा आपका ये नंबर आ गए। अब इनका एचसीएफ निकालोगे तब जाके आंसर आएगा। क्या आएगा? इनका एचसीएफ निकालोगे तब जाके आंसर आएगा। कहने का मतलब इसका आंसर निकालने के पहले इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर आपको ये जो आएगी संख्या उसका एचसीएफ निकालोगे तब जाके आपका राइट आंसर होगा। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ये 173 से ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। क्यों? जिससे 173 का दुगना ही तो है। देखो 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3, इसका मतलब 173 से ये सब कट जाएंगे, 1 1 और 2। अब कोई ऐसी संख्या नहीं बची है जो तीनों को काट सके। मीन्स आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 173। और ये एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। आप इसको अगर चेक करना चाहते हो तो 173 से इसमें भाग लगा के देखो, शेषफल वही आएगा। इसमें भाग लगा के देखोगे तब भी शेषफल वही आएगा, इसमें भाग लगा के देखोगे तब भी शेषफल आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको मिलेगा। इसका भाग लगाओ इसमें, इसमें और इसमें, शेष समान आएगा। यहाँ भी बोला है ना, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, बिल्कुल बचेगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें।
तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ एलसीएम एचसीएफ की कुछ बात नहीं करेगा क्वेश्चन में, बट आपने सेंसेस से समझना है। जब छोटी से छोटी बात किया रहेगा तो मतलब आपको एलसीएम निकालने हैं, ये याद रखेंगे हमेशा। छोटी से छोटी बात किया रहेगा या न्यूनतम संख्या बताइए, मतलब आपको एलसीएम की बात कर रहा है। और बड़ी से बड़ी की पहचान क्या है, एचसीएफ की बात है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। संख्या ज्ञात करिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो विभाजित होने वाली संख्या एलसीएम और विभाजित करने वाली संख्या एचसीएफ कहलाती है। तो हमेशा ध्यान रखो, इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 का, 21, 24 और 27 का, ठीक है। अब किस मेथड से निकाल रहे हो, आप निकाल सकते हो, कैसे भी आप लोग निकाल सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग आएगा, इसका कैलकुलेशन ही है, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या है 27, इसको हम 27 ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या लेंगे, 27 में भाग लगाएंगे 24 का, तो 3 और 24, 3 और 27, आप काट नहीं सकते। देखिए ये रोल मेरा थोड़ा सा ट्रिक है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ जो नीचे बचता है उसी को यहाँ गुणे में लिख देते हैं। कब ऐसा लिखते हैं, जब दोनों को कोई संख्या काट ना पाए। देखिए 8 आ गया, 9 आ गया, कोई संख्या दोनों को काट नहीं सकती है, तो हम यहाँ लिख देंगे नीचे वाली संख्या में से लिखना है। कौन सी, नीचे वाले का मतलब हर में जो बचेगा, देखो 8 बच रहा है, ठीक। और सिंपल सा, या ये दोनों खत्म हो गए, अब बचे हैं 21। तो अब 27 गुणे में 8 में किसका भाग लगाएंगे, 21 का। तो आप देखेंगे 3 से 21, 3 और 27, अब कट नहीं सकता क्योंकि 9, 8 है ऊपर और नीचे कोई भी संख्या नहीं, नीचे क्या है 7 है, तो दोनों में कोई काट नहीं सकता, तो यहाँ 7 लिख लेंगे। अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा 18। अब 18 से ही भाग लगा दो, मतलब किस में भाग लगाएंगे, 27, 8 और 7 में 18 का भाग लगा दो। तो 18 का भाग लगाएंगे, पूरा कट जाएगा, 9 दूनी 27, 9 दूनी 18, 2 चौको, तो यहाँ बचा 1। अब पूरा कट गया, मतलब 1 बचा, तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सिंपल सी मेरे कहने का मतलब। तो यहाँ गुणा कर लीजिए, 8 से पहले गुणा कर लीजिए, 1 का तो हटा दीजिए, 1 से कोई मतलब है नहीं, सिंपल सा। तो 8 से 56 की 6, ठीक है। 8 दूनी 16 और 16 5 21 होता है। 8 से 56 की 5 बचा, कैरी बचा, और 8 दूनी 16 और 16 5 21, और गुणे में भी 7 है। तो अब गुणा कर देंगे तो 7 6 42, 7 कम 7 4 11, और 7 दूनी 14, 14 1 512 हो जाएगा। आपका एलसीएम हो गया, सिंपल। अब इसको समझे, 1 मिनट, अच्छा ये 15 होगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 15। तो इसको देखिए, 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के हैं, ये पैमाने हैं। वह कम से कम, देखिए कम से कम लगाया है, न्यूनतम लगाया है, छोटी से छोटी लगाया है, मतलब एलसीएम निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है। एलसीएम लंबाई क्या होगी, जिसको ये तीनों सही माप सके, नाप सके, छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, ये पहचान किसका है, एलसीएम का, याद रखिएगा। तो इसका एलसीएम निकालो, आंसर हो जाएगा 40, 50, 60 का। तो आपको पता है, इसको डायरेक्टली आपके लिखेंगे, 60 लिख देंगे, तो 60 में किसका भाग लगाएंगे, 50 का। 0 से 0 कट गया, नीचे जो बचा, कोई संख्या दोनों को काट नहीं सकती है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। फिर वही तरीका, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब बचे क्या, 60 गुणे 5, 5 में किसका भाग लगाना है, तीसरे का, 40 का। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6। अब कोई दोनों को काट नहीं सकता, 2 बचा तो 2 यहाँ कर देंगे। तो 60 गुणे में क्या हो जाएगा, 10 बराबर यहाँ 600, और 600 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करना था हमें, तो इतना तो हम लोग करवा दिए, फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है।